नमस्कार। कभी कभी कैलकुलस में ऐसी समस्याएं सामने आ जाती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये तो हल ही नहीं हो सकती। तो आज चलिए इंटीग्रेशन के कुछ ऐसे ही एडवांस तरीकों को समझते हैं। इन्हें मुश्किल नियमों की तरह नहीं बल्कि ऐसे पावरफुल टूल्स की तरह देखिए जो सबसे मुश्किल समस्याओं को भी चुटकियों में सुलझा सकते हैं। तो सवाल यही उठता है कि जब कोई इंटीग्रल सीधा सीधा सॉल्व ना हो तब क्या किया जाए। जब हमारे सीखे हुए बेसिक नियम काम करना बंद कर दें तो आगे का रास्ता क्या है। आज हम इसी चुनौती से निपटने का तरीका जानेंगे। सोचिए जरा, कुछ इंटीग्रल्स बंद दरवाजों की तरह होते हैं और हमारे जो बेसिक तरीके हैं वो अक्सर गलत चाबी की तरह होते हैं। दरवाजा खुलता ही नहीं। इन मजबूत तालों को खोलने के लिए हमें कुछ खास चाबियों यानी कि मास्टर कीज की जरूरत पड़ती है। तो चलिए खोलते हैं अपना इंटीग्रेशन का टूल बॉक्स। सबसे पहले देखेंगे कि ये ना सुलझने वाले इंटीग्रल्स आखिर होते क्या हैं। फिर सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जैसी मास्टर कीज को इस्तेमाल करना सीखेंगे। और सबसे जरूरी, आखिर में ये जानेंगे कि किस ताले के लिए कौन सी चाबी लगानी है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर हमें इन एडवांस तरीकों की जरूरत ही क्यों है? देखिए, असली चुनौती ये है कि हर फंक्शन इतना सीधा साधा नहीं होता कि उस पर कोई सिंपल सा फॉर्मूला लगाया और जवाब आ गया। जब कोई फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो हमारा मकसद उसे एक ही झटके में सॉल्व करना नहीं होता, बल्कि हम खास रणनीतियां अपनाकर उसे छोटे छोटे सॉल्व करने लायक टुकड़ों में तोड़ देते हैं। असल में इन सारे तरीकों का असली जादू यही है। और ये रहा हमारा पहला टूल, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसे सिंप्लीफिकेशन की यानी चीजों को आसान बनाने वाली चाबी भी कह सकते हैं। ये एक मुश्किल से दिखने वाले इंटीग्रल को एक बहुत ही सरल रूप दे देता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम फंक्शन के एक हिस्से को एक नए वेरिएबल से बदल देते हैं और ऐसा करते ही पूरा का पूरा इंटीग्रल एकदम आसान हो जाता है। इसका प्रोसेस भी बड़ा सीधा है। सबसे पहले फंक्शन के एक हिस्से को, अक्सर जो किसी फंक्शन के अंदर होता है, उसे u मान लो। अगला स्टेप, u का डेरिवेटिव निकालकर du पता कर लो। अब इंटीग्रल में u और du दोनों को रख दो, नए और आसान फंक्शन को इंटीग्रेट करो और बस आखिर में u की असली वैल्यू वापस रख दो। चलिए इसे काम करते हुए देखते हैं। इंटीग्रल है इंटीग्रल 2x cos x स्क्वायर dx। यहां जो अंदर वाला फंक्शन है x स्क्वायर, उसे u मान लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव du अपने आप 2x dx बन गया। तो हमारा मुश्किल सा इंटीग्रल अब क्या बन गया? इंटीग्रल cos cu du। देखा कितना आसान हो गया। इसका जवाब है sin u और u की वैल्यू वापस रखने पर फाइनल आंसर है sin x स्क्वायर प्लस c। है ना कमाल की चीज? अच्छा, अब सोचिए अगर इंटीग्रल एक बड़े से फ्रैक्शन के रूप में हो तब क्या करेंगे? यहीं पर काम आता है हमारा अगला टूल, पार्शियल फ्रैक्शंस। ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की चाबी है। ये मेथड एक बड़े से कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को कई छोटे छोटे सिंपल फ्रैक्शंस के जोड़ में बदल देता है और फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों को एक एक करके इंटीग्रेट करना बच्चों का खेल हो जाता है। इसका तरीका भी बड़ा सिस्टमैटिक है। पहले बड़े फ्रैक्शन को छोटे छोटे फ्रैक्शंस में तोड़ो जिनके ऊपर a और b जैसे अननोन मान हो। फिर थोड़ी सी अलजेब्रा की मेहनत करके a और b की वैल्यू निकाल लो और आखिर में हर छोटे फ्रैक्शन को आराम से अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। जरा इस उदाहरण को देखिए। ये जो इंटीग्रेशन 3x + 5 अपॉन x + 1 इंटू x + 2 dx जैसा डरावना इंटीग्रल दिख रहा है, ये असल में दो छोटे छोटे बहुत ही आसान इंटीग्रल्स का जोड़ है। इंटीग्रेशन 2 अपॉन x + 1 dx और इंटीग्रेशन 1 अपॉन x + 2 dx। अब इन्हें सॉल्व करना कितना आसान है, यही तो इस मेथड का जादू है। और अब बारी है हमारे तीसरे शक्तिशाली औजार की, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये तब सबसे ज्यादा काम आता है जब हमें दो अलग अलग तरह के फंक्शंस के प्रोडक्ट यानी गुणनफल को इंटीग्रेट करना हो। ये तकनीक असल में डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल का ही एक उल्टा रूप है। इसका फॉर्मूला तो काफी फेमस है, इंटीग्रेशन u dv इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रेशन v du। इसमें हम करते क्या है, हम एक मुश्किल इंटीग्रल को एक आसान इंटीग्रल से ट्रेड कर लेते हैं। बड़ा स्मार्ट मूव है ना? इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे बड़ा खेल u और dv को अक्लमंदी से चुनने का है, क्योंकि मकसद यही है कि जो नया इंटीग्रल बने वो पहले वाले से आसान हो। एक बार सही चुनाव हो गया तो बस फॉर्मूला लगाइए और नए आसान इंटीग्रल को सॉल्व कर दीजिए। इस क्लासिक उदाहरण को देखते हैं, इंटीग्रेशन x ex dx। यहां
अगर हम u को x और dv को ex dx मान लें तो फॉर्मूला लगाने के बाद हमें मिलता है x ex माइनस इंटीग्रेशन ex dx। और देखिए जो नया इंटीग्रल बना इंटीग्रेशन ex dx, ये तो कितना सिंपल है। तो हमारा फाइनल जवाब आ गया x ex माइनस ex प्लस c। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे टूल्स तो आ गए, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी स्किल। ये कैसे तय करें कि किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। यही इंटीग्रेशन की असली मास्टर की है। देखिए, औजार होना एक बात है, पर उन्हें सही वक्त पर इस्तेमाल करना वही असली कलाकारी है। प्रॉब्लम को पहचानना उतना ही जरूरी है जितना उसे हल करने का तरीका जानना। चलिए इसे एक सिंपल गाइड से समझते हैं। अगर इंटीग्रल में कोई अंदरूनी फंक्शन दिखे जैसे cos x स्क्वायर, तो सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करें। अगर कोई बड़ा सा फ्रैक्शन दिखे तो पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में सोचें। और अगर दो अलग अलग तरह के फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अक्सर यह कंफ्यूजन होता है कि u किसे चुने। इसके लिए एक प्रो टिप, एक सीक्रेट कोड LIAET। u चुनने के लिए हमेशा इस क्रम को फॉलो करें। सबसे पहले लॉगरिदमिक, फिर इनवर्स, फिर एल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक और आखिर में एक्सपोनेंशियल। ये नियम एक लाइफ सेवर है क्योंकि इस क्रम में फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने पर वो आसान होते जाते हैं। तो सारी बात का सार बस इतना है कि ये तरीके सिर्फ कुछ फॉर्मूले नहीं हैं। ये वो तकनीकें हैं जो नामुमकिन सी लगने वाली समस्याओं को छोटे छोटे आसान स्टेप्स में बदल देती हैं। ये हमें मुश्किल से मुश्किल गणितीय चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती हैं। तो अब जब ये ताले खुल चुके हैं, एक सवाल सोचना तो बनता है। असल दुनिया में ये इंटीग्रल्स कौन सी समस्याएं सुलझाते हैं? फिजिक्स में एरिया कैलकुलेट करने से लेकर इकोनॉमिक्स में ग्रोथ को समझने तक और न जाने कहां-कहां, विज्ञान और इंजीनियरिंग में इनके क्या-क्या इस्तेमाल हो सकते हैं।